अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम बना रहे थे एसआरएस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। उसमें हमने यूज़ केस डायग्राम बनाया था। उसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की। एक हमने ये लॉगिन सिस्टम बना लिए और इस तरह जो है ना डॉट एंट्री ऑपरेटर का भी एक लॉगिन बना लिए और तीनों का कंबाइन एक लॉग आउट बना लिए। उसके बाद हमने ये सारे जो है ना वो यूज़ केस थे जो हमने यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, यहाँ से आप सारे यूज़ केस बना सकते हैं। तो प्रोग्राम हमने आपको बता दिया था कि draw.io के थ्रू आप बना सकते हैं। इसके एक और भी है MS विजियो, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है, उसमें भी आप बना सकते हैं और उसके साथ जो है ना आप वर्ड में भी बना सकते हैं। तो उसके अलावा जो है ना ये यूजेज सिनेरियो है, फिर हमने ये बनाने आज। ठीक है, जितने भी यूज़ केस बने होते हैं हर एक यूज़ केस का एक यूजेज सिनेरियो बनाना होता है। इसमें क्या कुछ करना होता है यूजर सिनेरियो में। प्रोवाइड हेयर द यूजर सिनेरियो ऑफ ऑल यूज़ केसेस इन टेबल फॉर्मेट एक्सप्लेनिंग यूज़ केस टाइटल। हर यूज़ केस का टाइटल होना चाहिए। टाइटल क्या होता है? ये हर यूज़ केस का टाइटल है। इस तरह डाइट है, मेडिसन, पेशेंट रिकॉर्ड, लॉग इन, लॉग आउट, ये इसका टाइटल होगा। ठीक है, और साथ में उसका यूज़ केस ID होगा। यूज़ केस ID क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये शुरू कर दिया एडमिन को लॉग इन, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, इस तरह ये 3, 4, 5, 6, इस तरह आप तरतीब से चलते जाएंगे। जितने आपके पास यूज़ केस है उस हिसाब से जो है ना आपके यूज़ केस ID बन जाएंगे। उसके बाद एक्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। एक्शन के वो यूज़ केस जो है ना क्या क्या काम करेगा, किस किस कौन कौन से स्टेप उसने फॉलो करने, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, अल्टरनेटिव पाथ क्या है, प्री एंड पोस्ट कंडीशन क्या है, ऑथर, और आखिर में एक्सेप्शन लिखना है। तरीका क्या है? यहाँ आप टेबल में आएंगे, यहाँ पे आप इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। कितने कॉलम हमने बनाने हैं? अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का 9 हमने रो बनानी है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने लिखा है यूज़ केस टाइटल, यहाँ पर आ जाएगा यूज़ केस ID, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा यूज़ केस ID। उसके बाद आएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्शन, उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन, इस तरह अल्टरनेटिव पाथ, उसके बाद आएगा प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन आतर आ जाएगा, और साथ में एक आ जाएगा एक्सेप्शन, अगर कोई है तो वो हम लिख लेंगे। यूज़ केस टाइटल जो होगा वो वही आएगा, जिस तरह एडमिन लॉगिन हमने एक बनाए हुए। ठीक हो गया। उसके बाद यूज़ केस ID हम इसको 1 दे देते हैं। अच्छा, एक्शन में क्या आएगा? ये तरीका है, ठीक है, इसके बनाने का। अभी नीचे मैंने जो है ना इसमें लिखाई की हुई है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने एक्शन में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, अल्टरनेटिव पाथ्स, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, ऑथर और एक्सेप्शन में। ठीक हो गया। ये एडमिन लॉगिन हो गया, ये यूज़ केस ID 1 हो गया। ठीक हो गया। ये आप सेंट्रलाइज कर दें यहाँ से। उसके बाद आता है एडमिन विल प्रोवाइड हिज यूनिक ID एंड पासवर्ड ऑलरेडी रजिस्टर विद द डेटाबेस एंड क्लिक लॉगिन। ठीक है, जो भी एडमिन होगा उसकी ID और पासवर्ड उसके बाद सिस्टम विल चेक फॉर द ID एंड पासवर्ड। जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो जो सिस्टम होगा डेटाबेस वो उस ID और पासवर्ड को चेक करेगा। ये स्टेप होंगे। इफ़ इट एग्जिस्ट देन इट विल ओके, अगर वो होगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया।
और अगर नहीं होगा तो उसके पास वो एक एरर मैसेज आएगा। डिस्क्रिप्शन के लॉगिन ऑप्शन में अलाउ एडमिन टू एंटर इन हिज अकाउंट, ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अल्टरनेटिव बात क्या है कि आईडी जो है ना वो डाटाबेस में होनी चाहिए, और अगर वो रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हैं, यूज़र नेम भी वो रॉन्ग दे सकते हैं, ये उसके अल्टरनेटिव पार्ट सारे आ जाते हैं। ये प्री कंडीशन हो गया, ठीक। और ये पोस्ट कंडीशन, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वीओ आईडी लिखनी है, ठीक हो गया। और ये हो गया एक्सेप्शन। इसी तरह ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का लॉगिन हो गया, ठीक है, वो आप बना लेंगे, इसको आप एक दफ़ा देख लें। उसके बाद एक डॉक्टर लॉगिन बनाएंगे, जो भी डॉक्टर होगा उसकी अपनी एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है, वो उस हिसाब से लॉगिन करेगा। वो एक डॉक्टर भी हो सकते और बहुत सारे डॉक्टर भी हो सकते, उसकी अपनी अपनी आईडी होगी, सही हो गया। उसके बाद एक और बने सर्च पेशेंट का, ठीक हो गया। एडमिन विल ओपन द वेब एप्लीकेशन, एडमिन विल, ये हम करेंगे एडमिन सर्च पेशेंट, ठीक है, या इसको सिर्फ सर्च पेशेंट ही कर लेते, ठीक है। एडमिन विल ओपन द वेब पेज, एडमिन विल लॉग इन टू एप्लीकेशन, ये एडमिन भी होगा, डॉक्टर भी होगा, ओब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होगा, तीनों होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी जो है ना हम या एडमिन ओब्लिक यूज़र कर लें आप, क्योंकि ये दोनों इसके यूज़र है। एडमिन ओब्लिक यूज़र विल लॉग इन टू एप्लीकेशन यूजिंग वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इस तरह यहाँ पर भी जहाँ पर आप है इसको आप रिप्लेस कर दें इससे, एडमिन और यूज़र से, ठीक हो गया। एडमिन ओब्लिक यूज़र विल बी एबल टू सी द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, ठीक हो गया। एडमिन ओब्लिक यूज़र मस्ट लॉग इन, यहाँ पर जो है ना आपकी आईडी आ जाएगी, जितने भी डिजिट में वो आप यहाँ पर आईडी लिख दें। इफ़ द पेशेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड द वार्निंग मैसेज अपेयर, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये जो है ना उसका एक्सेप्शन हो गया। इसी तरह आपने जितने भी यूज़ केसेस है, ठीक हो गया, उसके लिए ये बनाना है, जितने भी यूज़ केस हैं, ठीक हो गया। यही चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। सर हमने सर्च पेशेंट में लिखी है, आप इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे सर्च पेशेंट की जगह दूसरा यूज़ केस आ जाएगा। आईडी आप उसको वो सीरियल नंबर चेंज कर लेंगे, आईडी 5 6 7 कर लेंगे। और अगर एडमिन कहे तो एडमिन लिखेंगे, और वो काम एडमिन करेगा तो आपने एडमिन लिखना है। और अगर वो काम यूज़र डाटा एंट्री ऑपरेटर ने करना है तो वो आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख लेने हैं। जिस तरह ये वाला यूज़ केस है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक हो गया, तो ये आपने किसका लिखना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा। इस तरह ये डायग्नोसिस और टेस्ट हो गया, तो ये हो गया डॉक्टर का, पहले डॉक्टर लॉगिन करेगा, ठीक है, वो सारे स्टेप लिखने। उसके बाद ये लिखने कि वो डायग्नोसिस करेगा, ठीक है, डायग्नोसिस में वो क्या करेगा, वो एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट चेक करेगा। टेस्ट में क्या करेगा, वो पेशेंट को ये टेस्ट लिखेगा। तो इस तरह जो है ना ये सारे स्टेप आप लोगों ने लिख लेने, और आप लोगों का जो यूजेज सिनेरियो वो सारा बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा एडाप्टेड मेथडोलॉजी और वर्क प्लान, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे मेल के थ्रू और कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।